नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरुआत की, उसके बारे में हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है गारसदे तासी का। किसका आता है? गारसदे तासी का। गारसदे तासी फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसका नाम था इस्त्वार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये यहाँ पर एंदुई का अर्थ है हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है उर्दू। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। गारसदे तासी का ये ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फ्रांस की एक भाषा है फ्रेंच, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है और इसमें कुल 72 कवियों का वर्णन है। कितने हैं? 72 कवियों का वर्णन है। ये कुल एक तरह से देखे तो ये एक खिचड़ी ग्रंथ है। इसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी विभिन्न भाषाओं के कवि शामिल हैं। उनमें से 72 कवि हिंदी के भी शामिल हैं। तो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें कुल 738 कवि है। कितने हैं? 738 कवि हैं। उनमें से इसमें कुल 738 कवि हैं। उनमें से हिंदी के 72 कवि हैं। कितने हैं? हिंदी के 72 कवि है, 738 कवि। ये बाकी कवि अरबी, फारसी आदि भाषाओं के लिए गए, उर्दू वगैरह भाषाओं के। हिंदी का पहला कवि, ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है, वर्णों के अनुसार। जैसे पहले ए आता है तो ए, फिर अंगद आ गया, फिर आ आता है तो आलम, फिर ई आता है तो ईश्वरदास, इस क्रम में लिखा। और अंत में है आता है तो हेमंत। तो इसमें पहला कवि है अंगद और अंतिम कवि है हेमंत। कुल 72 हिंदी के कवि इसमें शामिल है। और आगे हम देखते हैं 1837 में हिंदी और उर्दू का एक विवाद शुरू हुआ था कि कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, हिंदी भाषा श्रेष्ठ है या फिर उर्दू भाषा श्रेष्ठ है। तो इस विवाद में गारसदे तासी ने उर्दू का पक्ष लिया था, उर्दू भाषा का पक्ष लिया था। तासी ने कहा उर्दू भाषा श्रेष्ठ है। लेकिन पंजाब के एक कवि हैं बाबू नवीन चंद्र। कौन है? बाबू नवीन चंद्र। बाबू नवीन चंद्र ने हिंदी का पक्ष लिया था और हिंदी की तारीफ की थी उन्होंने। और उन्होंने उर्दू को आशिकी की भाषा कहा। आशिकी की भाषा कहना मतलब एक तरह से उर्दू की बेइज्जती है, उर्दू को आशिकी की भाषा कहा। तो तासी, जो कि उर्दू समर्थक थे, उन्होंने इसके विरोध में गुस्सा करते हुए हिंदी को बद्दी बोली कहा। तासी ने क्या कहा? हिंदी को बद्दी बोली की संज्ञा दी। और तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया था। और ये हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया। किस नाम से किया? हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया। तो देखिए, आज हमने गारसदे तासी के बारे में विस्तार से देखा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को गारसदे तासी के बारे में यदि इतनी जानकारी है तो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा डीप प्रश्न गारसदे तासी पर ना तो अभी तक बना है और ना आगे बनेगा, क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ लिखा है, ये सिर्फ एक पहला प्रयास था, इसलिए इसको हमारे हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है। वरना ऐसी विशेष बात इस साहित्य में कुछ नहीं थी। धन्यवाद।